दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के विरोध जारी। काली बस्ती में 50 फीट ऊंचा दीवार गिरेले रहवासी मन रहीन परेशान। दंतेवाड़ा में लोहा निकालने वाला देश के जाने माने लोह अयस्क कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के कर्मचारी मन के रहल ले जौन व्यवहार करे जाते ओखर से नाराज होकर के दंतेवाड़ा के स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी मन लगातार विरोध करत हैं। पांचों दिन में दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 12 में एनएमडीसी के 50 फीट ऊंचा कंक्रीट के दीवार गिरे के स्थिति एक बार और जनधन हानि होए के आशंका बढ़ गई है। हालांकि ये दीवार गिरे में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो है और न कोनो किस्म के नुकसान हो है। एक बाद भी स्थानीय लोगन मन के कहना है कि एनएमडीसी के कामकाज ऐसे है जेखर से लोगन मन में विरोध की भावना लगातार पैदा हुआ थे। ये मामला में दंतेवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष मीनाल राय के आरोप है कि एनएमडीसी है दंतेवाड़ा के स्थानीय नागरिक मन के विकास पर कोनो भी किस्म के काम नहीं करत है, केवल अपन उद्योग के बढ़ावा दे पर ही प्रयास करत है। यही पाए कि स्थानीय लोगन मन लगातार विरोध करत हैं। SP3 का जो बोल्डर से जो रिटर्निंग वॉल बना के जो खड़ा किया है, भारत देश में अभी तक मैं ऐसा दीवार कभी नहीं देखा जो कि 80 से 90 फीट तक है, जो कि एक नियम विरोधी है। ऐसा काम ठेकेदार और एनएमडीसी जो दोनों मिलकर जो कर रहा है ये नियम विरोधी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको विरोध करता हूँ। उन्हें वार्ड के निवासी लोगों मन के कहना है कि एनएमडीसी ला यदि दंतेवाड़ा में नागरिक मन के सुविधा के विस्तार पर ध्यान नहीं देना है तो फिर ओला अपन कारोबार ला भी समेट लेना चाहिए। काबर की कोनो भी कंपनी के नागरिक दायित्व घलो होते। ये वाला गिरने का टाइम में जो गाड़ी गिरा रहा है तो गाड़ी का बोल्डर गिरा रहा है बोल के हम लोग घर में था, वही समझ के हम लोग नहीं निकला। फिर बाद में वो लड़का लोग आके बोला ऊपर का पत्थर बैठा वाला गिर गया पत्थर गिर गया बोल के लड़का लोग चिल्लाया तो हम लोग आके देख रहा होता एकदम हम लोग का सांस उड़ गया। बाबू नहीं भागा, यहाँ था हम लोग का नहीं भागा। हाँ, दीवार परसों 2:30-3 बजे गिरी है सर। हल्का फुल्का बारिश था, ज्यादा भी ऐसा नहीं था। और यहाँ हम निवास है, ये तो मेरा जन्म स्थल है, प्लस मेरे बाबूजी का भी जन्म स्थल यही है। यहाँ 110 के लगभग राशन कार्ड है। हमारे लिए बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, रोड भी नहीं है, जितने चिक्कल में जाते हैं बाइक से गिर जाते हैं, उसका व्यवस्था कुछ नहीं है। और जब रिटर्निंग वॉल बना तो उधर रिटर्निंग वॉल बना, इधर आपका बोल्डर से गिराई हो गया, अच्छा बना है रिटर्निंग वॉल बना है। उधर कोई कॉलोनी नहीं है, वो अपने प्लान का शेप के लिए रिटर्निंग वॉल बना सकता है, लेकिन वार्ड क्रमांक में जो झुग्गी झोपड़ी बसी है उनके लिए रिटर्निंग वॉल नहीं बना सकता है। और जो दीवार गिरने से इतनी बड़ी हस्ता हुई है उसमें हमारे लोगों का भी जान माल के नुकसान हुए रहता जब कन्वेयर नहीं रहता। 2 कन्वेयर है इसके, एक तो 315 उधर है और एक उसके बाद नया कन्वेयर बना हुआ है। हम लोगों से बोलते हैं आप लोगों को विस्थापित होना है। 50 साल से पहले यहाँ 1950 से विस्थापित हुआ। जो प्लांट नहीं बना था उस समय एनएमडीसी खुद बुलाया, लेबर लाने भेजते थे, तो उससे पहले आके बसे और इस कार्य को काम किया। प्लांट बना, यहाँ 14 नंबर से एक सुरंग बना है, वहां भी काम किए हैं हमारे पिता माता। और ये जो है अब इससे नहीं बसा है ये कॉलोनी। इसके लिए क्या हुआ, नगर पालिका परिषद में सलेन सिंह बोल के अध्यक्ष पद में थे और उन्होंने उस समय प्रस्ताव पारित किया। जो प्रस्ताव पारित किया उसमें ना वार्ड वासी को ना कोई चर्चा हुई ना कुछ नहीं। उन्होंने सीधा शासन और मैनेजमेंट से मिलके दोनों से वही बात करके वो प्रस्ताव पारित कर दिया और उसके बाद घर बना। वो भी हम कौन सा वो मिश्रा के वार्ड क्रमांक 18 में, वो भी हमें जानकारी नहीं है वार्ड वासी को। कुछ दिन पहले एनएमडीसी के नवा खदान के लाइसेंस रद्द करे पर भी ग्रामीण मन आंदोलन कर रही है। उनका कहना है कि एनएमडीसी की रवैया ऐसे है जो लगातार जन विरोधी है। यही पाए के लोगन मन में विरोध की भावना बढ़त जात है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।